नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ध्यान से देखें इन चारों ऑप्शन को और इसमें आपको कौन सा विकल्प सही लगता है। आप चाहें तो अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर कमेंट करके आप अपना आंसर बताते हैं तो आप हमसे कनेक्ट रहेंगे और हमसे कनेक्ट रहेंगे। तो शायद आपने कमेंट करके अपना आंसर बता दिया होगा। चलिए मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, लैंगिक जनन। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ए, लैंगिक जनन। एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है? एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है? जी हाँ, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न में किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से अगर मालूम है तो आप कमेंट करके अपना उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, अलैंगिक जनन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा डी, अलैंगिक जनन। एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? जी हाँ, एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? अगर आपको ये बात पता है, इसका आंसर पता है, तो आप कमेंट करके अपना आंसर जल्दी बताइए, बताने का प्रयास कीजिए और फिर मिलाइए कि मैं जब बताऊं आंसर तो आपका आंसर सही होता है या नहीं। जल्दी से कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं। चलिए तो मैं बता दूं आपको, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, 140 वर्ष। जी हाँ, 140 वर्ष तक तोता जिंदा रहता है। धान के युग्मक में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो आप सारे प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। जितना आंसर आपको मालूम है उतना आप कमेंट करके आप अपना आंसर दीजिए। चलिए तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा बी, 12। जी हाँ, धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ए, 20। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा डी, 23। जी हाँ, डी इसका सही आंसर होगा। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? जी हाँ, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? इसका सही आंसर होगा डी, इनमें सभी। जी हाँ, सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, ये सभी अंडप्रजक प्राणी हैं। इनमें से कौन द्विगुणित है? इनमें से कौन द्विगुणित है? इसका सही आंसर होगा सी, युग्मनज। इसका सही आंसर होगा सी, युग्मनज। निम्न में किसका पादपकाय अगुणित होता है? निम्न में किसका पादपकाय अगुणित होता है? इसका सही आंसर होगा ये सभी। जी हाँ, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, ये सभी का पादपकाय अगुणित होता है। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं? चलिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। जी हाँ, जोंक, टेपवर्म, स्पंज, ये सभी द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। निम्न में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? जी हाँ, निम्न में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? इसका सही आंसर होगा नीला कुरेंजी। जी हाँ, ए इसका सही आंसर होगा नीला कुरेंजी। मध चक्र किसमें पाई जाती है? जी हाँ, मध चक्र किसमें पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ये सभी। गाय, कुत्ता, भेड़, सभी में मध चक्र पाई जाती है। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? जी हाँ, बताइए, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। चलिए तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर भी होगा ये सभी। बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य, इन सभी में ऋतुस्राव होता है। निम्न में से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल निकलता है? जी हाँ, निम्न में से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल खिलता है? तो इसका सही आंसर होगा बांस। जी हाँ, बांस अपने जीवन काल में एक ही बार फूल देता है।
प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा ए, जयपुर। जी हाँ, जयपुर में प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म हुआ था। कायिक जनन एक प्रकार का जनन है। कायिक जनन एक प्रकार का जनन है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बी, अलैंगिक। जी हाँ, कायिक जनन अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? जी हाँ, लैंगिक जनन को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा सी, 3 भागों में बांटा जा सकता है। आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसका सही आंसर होगा बी, 48, 48। जीव हो सकते हैं। जीव हो सकते हैं, सही आंसर होगा दोनों, यानी एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों तरह के जीव हो सकते हैं। पुष्प हो सकते हैं। पुष्प, फ्लावर, फ्लावर हो सकते हैं। जी हाँ, इसका भी आंसर होगा दोनों, एकलिंगी द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं फ्लावर। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उस विधि को कहते हैं। जी हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उस विधि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, बाह्य निषेचन। जी हाँ, बाह्य निषेचन इसका सही आंसर होगा। जेम्यूल्स का निर्माण होता है। जेम्यूल्स का निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा सी, स्पंज में। जी हाँ, स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण होता है। द्विखंडन पाया जाता है। जी हाँ, किसमें द्विखंडन पाया जाता है? सही आंसर होगा अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? इसका सही आंसर होगा डी, कोशिका विभाजन। सही आंसर होगा डी, कोशिका विभाजन। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जी हाँ, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा बी, वाटर हाइसिंथ। कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल निम्न में कौन है? कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल निम्न में कौन है? इसका सही आंसर होगा बी, पर्वसंधि। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बी, पर्वसंधि। निम्न में से एकलिंगी प्राणी कौन है? जी हाँ, निम्नलिखित में से एकलिंगी प्राणी कौन है? इसका सही आंसर होगा तिलचट्टा। जी हाँ, ए, तिलचट्टा इसका सही आंसर होगा। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन का प्रकार होता है। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन का प्रकार होता है। इसका सही आंसर होगा कोशिका विभाजन। अमीबा में जनन विधि निम्न में कौन है? जी हाँ, अमीबा में जनन विधि निम्न में कौन है? इसका सही आंसर होगा सी, द्विखंडन। क्लोन शब्द निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? जी हाँ, क्लोन शब्द निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। सभी में क्लोन शब्द निरूपित किया जाता है। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर पहले से आ रहा होगा तो आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइए, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छा आ जाए और आप अच्छे नंबरों से पास कर जाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।